आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप इस पर हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पर। आप सभी लोग जो एज रिलैक्सेशन की बात जो हो रहे हैं, ठीक है ना, उस पर निर्णय 1 तारीख को होने चल रहा है। मतलब 28 तारीख को मीटिंग होगी, 1 तारीख को आप लोगों को निर्णय पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा वर्ष 2025 में क्या पीसीएस के वर्तमान विज्ञापन में या एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जारी होने वाले विज्ञापनों में या किसी भी प्रकार का जो संबंधित विज्ञापन है इसमें क्या एज रिलैक्सेशन इनको देगा या नहीं देगा, इस पर निर्णय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 28 तारीख को योगी कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें इन 3-4 प्रस्तावों को भी रखा जाएगा। मामले क्लियर हो जाएंगे। भैया अगर शासन को देना होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, नहीं देना होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोगों की प्रतीक्षा वो 28 तारीख को समाप्त होने चल रही है, जो एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी हैं। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि फरवरी में इनको अध्यासन मिल जाएंगे और मार्च में इनका विज्ञापन जारी होने की पूरे उम्मीदें आसार है। भले ही समाचार पत्रों में क्या आता है क्या नहीं आता उससे हमें कोई मैटर ही नहीं होता है, ठीक है ना। कभी उन सारी चीज़ों से मैंने मतलब ही नहीं रखा कि समाचार पत्रों में छपता क्या है। मैं उन सारी चीज़ों पे यकीन करता हूँ जहाँ पे मैं स्वयं जाऊँ और अधिकारियों से वार्ता करूँ, अपने जनप्रतिनिधियों से वार्ता करूँ और उनसे अपनी समस्याओं को डिस्कस करूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। वही अपडेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो रही बात टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, तो मैंने आप सभी लोगों से कहा भी था कि अप्रैल से लेकर के जो है जून के बीच में आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा। ये कितने पदों पर हो सकता है? ये पदों की संख्या इसमें 15-15,500 ही होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 26-27 तारीख तक इनका पूरा लेखा जोखा इनको प्राप्त हो जाएगा और सारे अध्यासन, क्योंकि अभी हम लोग लोक सेवा आयोग जा नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि मतलब इतना जाम चल रहा है, बॉर्डर सील है, तो कहीं से भी एंट्री नहीं हो पा रही है। पैदल जाना हो तो जाइए। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो रही, कन्फर्म हो रही हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम आप सभी लोगों के लिए कोई भी बात हम आपसे करते हैं तो उसके लिए प्राणपण से जुड़ते हैं। फिर कोशिश हमारी यही होती है कि उसका सार्थक इम्पैक्ट आप सभी लोगों पे पड़े, ठीक है ना। और इन कोशिशों में कभी कभी हम लोगों को सफलता मिलती है, कभी कभी निराशा मिलती है। निराशा मिलने के बाद ही ऐसा नहीं कि आप निराश होते हो तो हम नहीं निराश होते, हम भी निराश होते हैं। फिर उसको सकारात्मक बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं कि इसको कैसे भी करके पॉजिटिव करना है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों पर लगे रहिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन, हाँ भैया विज्ञापन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और इनका जो मार्च में जो परीक्षा कैलेंडर आ रहा है, होली बाद इनका परीक्षा कैलेंडर आएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो ये बातें भी इनकी क्लियर हो जाएंगी कि हम विज्ञापन कब दे रहे हैं, हम परीक्षाएं कब कराएंगे, कौन कौन से विज्ञापन जारी करेंगे, कब उनके आवेदन स्टार्ट होंगे, कब उनकी परीक्षाएं होंगी। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये यूपीटीईटी 2025 के लिए बहुत से विद्यार्थी चिंतित हैं कब आएगा कब आएगा, तो 20 मार्च तक आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। यूपीटीईटी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बहुत से ऐसे भी मामले हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ने वाला है, जैसा कि प्राथमिक में बीएड की एंट्री, ठीक है ना, ब्रिज कोर्स के साथ किस तरीके का जो है रेशियो उत्तर प्रदेश शासन अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन जारी होने वाला है। तीसरा, इतने समय से जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, और तब उन्होंने 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की थी और अपने ही समय में उन्होंने भाषा टेट कराया था, ठीक है ना, भाषा टीईटी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत का भाषा टीईटी कराया था ना।
लेकिन वैकेंसियाँ नहीं आई। उर्दू की वैकेंसियाँ तो आई थी, लेकिन संस्कृत अंग्रेजी की वैकेंसियाँ नहीं आई। अब इस फील्ड में क्योंकि जूनियर का जो नियमावली इन्होंने बनाया है, जूनियर की इस नियमावली को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है और उसमें जो थोड़े बहुत तकनीकी खामियां थी उसको भी दूर कर लिया गया है। तो मुमकिन है कि इसी नियमावली के आधार पर आप लोगों को भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिले, ठीक है ना, क्योंकि इनके परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को भाषा शिक्षकों की भी एक विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। एक जो अगला जो महत्वपूर्ण सूचना है उसमें उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बेचारे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जो टीचर अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव होने चल रहा है कि जो व्यक्ति मतलब जो अध्यापक बिना सरकारी ही नहीं यार, जो मतलब बेचारे प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं, जिनको अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है ना, अगर वो भी पढ़, क्योंकि इसीलिए तो उसको कंपटीशन के तौर पे रखा जा रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, साक्षात्कार के दम पे हो जाता था। 2011 में जब वैकेंसी आई थी तो साक्षात्कार के दम पे हुआ था, लेकिन इस बार नियमावली चेंज हो गई। इस बार लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार है। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से उन विद्यार्थियों को भी, उन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है जिनके पास अच्छा खासा अनुभव हो, चाहे वो प्रधानाचार्य पद पे कार्यरत हो। अगर वो सरकारी विद्यालयों में नहीं है, प्राइवेट विद्यालयों में है, निजी विद्यालयों में भी है, तो भी वो अनुभव प्रमाण पत्र के जरिए अप्लाई कर सकें। मान्यता प्राप्त होना चाहिए बस। इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत चल रही है और आगामी विज्ञापन में ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल भी सकती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस क्या मतलब एलिजिबल होगा कि नहीं। तो भैया एलटी ग्रेड में बीएड की डिग्री अनिवार्य थी कंप्यूटर साइंस के लिए, वहाँ से बीएड की डिग्री को जो है डिसेबल किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे नई अर्हताएँ सेट की गई जो टीजीटी और पीजीटी के लिए है। सेम वही अर्हताएँ आपके एलटी ग्रेड में चली गई। तो अब इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड पे अप्लाई करते थे वो विद्यार्थी आराम से टीजीटी में अप्लाई करेंगे। पदों की संख्या भले ही यार 700-600 है ना, मौका तो मिल रहा है ना, मौका मिल रहा है, उसको कैश करो, सीधी सी बात है। तो चिंतित तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, 1200 से कम पदों पर, मतलब 1200, 1260 पद मान लीजिए, इतने विज्ञापन आपको जीआईसी लेक्चरर के देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है 200-250 पद जो है लोग आरक्षित कर लें, फिर भी 1000 पद तो आपको जीआईसी लेक्चरर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड में जो ये 8000-7000 की बात होती है, इसमें जो पुरानी भर्तियों के जो पद हैं उसको भी ऐड किया गया है, उसको भी जोड़ा गया है। तो इसमें आप लोगों को परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि 7000 7500 पद है। नहीं भैया, 7-7500 पद नहीं है। ये विज्ञापन जब जारी होगा ना तो कम से कम 10,700 के ऊपर पद ही आएंगे। 11,000 मोटा मोटी पकड़ करके चलिए, इतने विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्यों? उसका कारण है। कारण ये है कि जब प्रमोशन हुआ था तो उसमें 2940 पद जो है वो एलटी ग्रेड के खाली हो गए थे, ठीक है ना। लगभग 4000 वैकेंसी थी आपकी जीआईसी लेक्चरर की। उसमें भाई प्रमोशन हो गया, कोई वाइस प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रवक्ता बन गया, जीआईसी लेक्चरर बन गया, तो पद वहाँ से जो है वो थोड़े कम हो गए जीआईसी लेक्चरर में। लेकिन एलटी ग्रेड वाले पद तो खाली हो गए ना, तो वहाँ पे उतने पद वो भी खाली हुए। दूसरा, जो नवसृजित राजकीय विद्यालय थे, मतलब जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी जीआईसी जीजीआईसी कॉलेजेस के लिए, उसमें भी 1734 पद सृजित किए गए, वो पद भी हो गए। साथ ही साथ लगभग 894 पद आप सभी लोगों के पुरानी भर्तियों के, मतलब 2018 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पद जो है वो रिक्त हैं। इन पदों को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो एलटी ग्रेड में मतलब बेचारे पढ़ा रहे थे और उनका जैसे लेक्चरर में हो गया तो एलटी ग्रेड को उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो पद भी हैं। तो मोटा मोटी हिसाब पकड़ करके चलो तो लगभग 3200-3500 पद आप सभी लोगों के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है 10,500 के पार पहुंच गया और यही विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। एक जो
हमेशा से ही विद्यार्थियों को परेशान करने वाली बातें होती हैं कि क्या एलडी ग्रेड में 2 चरण हो। नहीं, 2 चरण वाली बात तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए टीईटी की चर्चा हुई थी, लेकिन टीईटी को जो है व्यवहारिक न बताते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था कि व्यवहारिक नहीं है। तो चिंतित ना होइए, जब ग्राउंड फील्ड पे आपका भाई काम कर रहा है ना, तो आप लोगों को हताश, निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन हैं उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी व्यस्तताएं बहुत चल रही हैं। आप लोगों के लिए ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। सुबह में अगर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि रात में 11, 12, 1 बज जाता है कभी कभी आने में, इतना ट्रैफिक जाम है, ठीक है। आप लोग मैसेज किए हो, आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी ही देंगे, समय मिल जाएगा तो रिप्लाई अवश्य कर देंगे। जितने भी विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि रिप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है वो अत्यंत आवश्यक है कि आप लोग त्वरित उस पर जो है एक्टिवेट हो जाइए, ठीक है ना, लेट मत करिएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी एकजुट होकर के आ जाए 9721411385 पे। बार बार हमको जो है मोटिवेशन ना देना पड़े, भैया बहनी आ जाओ, कर लो, दे दो, डॉक्यूमेंट भेज दो, ये कर दो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक। क्योंकि सभी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, 4 बातें हमें सुननी पड़ती हैं। हमें एक काम जहाँ पे 1 दिन में हो सकता है, वही काम कराने के लिए हमको 15 दिन दौड़ना पड़ता है। भागते रहो, दौड़ते रहो, उसके लिए संसाधनों का अपव्यय, समय का अपव्यय, स्वास्थ्य का अपव्यय, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आपको भी सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। बाकी जो भी अपडेट है आप लोगों के लिए बेहतरीन है, परेशान बिल्कुल मत होइए। विज्ञापन आप सभी लोगों के मार्च में हम लोग जारी करवा लेंगे। एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सारे मामले क्लियर करवा लेंगे। टेंशन मत लीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि 7 तारीख को हम लोग लखनऊ प्रस्थान कर रहे हैं, 7 मार्च को, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से हम लोग मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के तमाम उन मुद्दों को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। चिंता बिल्कुल न करिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।